ईची एडम, जारी बात है उसने इतने ज़्यादा अवाम पे टैक्स लगा दिए थे, तो अवाम अगला फिर मौका देती है एंड्रयू जैक्सन को। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन की काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है अवाम में। ठीक है, एक तो ये साउथ वाली साइड से आया था, साउथ वालों को लगता था कि हमारी जाके ज़्यादा बात करेगा। ठीक है, जैसे कोई रूरल एरिया से वज़ीर आज़म या वज़ीर आला आ जाता है, तो उनको एक उम्मीद होती है कि ये हमारे इलाके की, हमारे हल्के की जाके ज़्यादा बात करेगा, हमारे हल्के में कोई बेहतरी आएगी। साउथ वालों को यही लगा कि लोअर क्लास का बंदा है। ठीक है, वो अपनी स्पीच में कहता था कि ये जो अपर क्लास है ना, ये सारी नॉर्थ वाली साइड पे रहते हैं, ये सारे अपर क्लास हैं, एलीट क्लास है। ठीक है, तो ये जो है दूसरी जो गरीब रियासतें हमारी, उनका प्रॉपर ख्याल नहीं करती। गरीब रियासतों से उनका मराद था एग्रीकल्चर वाले लोग। हमारे भी अक्सर यही तकसीम की जाती है, शहरों वाले जो वो अमीर हैं और देहातों वाले जो वो गरीब सफ़र किए जाते हैं। बेशक देहातों वालों के पास ज़मीनें भी ज़्यादा होती हैं, उनके घर भी ज़्यादा खुले होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी गांव वाले जो है वो गरीब माने जाते हैं। शहरों में घर भी छोटे छोटे होते हैं, वाशरूम भी छोटे छोटे होते हैं, वो लेकिन वो अमीर माने जाते हैं जी, शहर में रह रहे हैं। तो क्या होता है, इसको इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों मिलती है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। ठीक है, एक वो कहते हैं कि प्रिविलेज क्लास जो थी, जो एलीट क्लास थी, उसके अगेंस्ट बोलता था। ठीक है, और वो वाली बिल अपने ज़्यादा असम्बली में पेश करता था, जिससे आम आदमी को या लोअर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, और इससे पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। एक पार्टी है, उसका एक एजेंडा होगा। ठीक है, एंड्रयू जैक्सन ने अपनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी जो बनाई थी, यही पार्टी आगे जाके एक डेमोक्रेट में डिवाइड हो जाएगी, दूसरी पार्टी रिपब्लिकन बन जाएगी। ठीक है, तो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। पार्टी आएगी, उसका अपना एजेंडा होगा, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने उनकी पार्टी का मंशूर समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, और जो बैंक बनाया था दूसरा बैंक, उसने वो बंद करा दिया। उन्होंने कहा एक ही बैंक चलेगा जो अमेरिका का चल रहा है। बिला वजह जारी बात है, गरीबों के पास तो पैसे ही नहीं होते बैंक रखने के लिए। गरीबों की वो फेवर ले रहा था ना, पैसे तो नॉर्थ वाली साइड थे, उनके पास, बिजनेसमैन के पास ज़्यादा थे। मैं बैंक बंद करो, ये गरीबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो साउथ वाली स्टेट थी वो खुश हो गई इससे। मैंने कहा हाँ, ये काम तो अच्छे कर रहे हैं, काम वो कर रहा है जिससे अमीरों को जो है ना तकलीफ पहुँचती है। ठीक है, तो साउथ वाली स्टेट इससे राज़ी होना शुरू हो जाती है। कांग्रेस के साथ सारी बात है, इसके अच्छे रिलेशन नहीं रहते। नॉर्थ वाली साइड से जो बिजनेसमैन आते हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, लेकिन अवाम इसको लाइक कर रही होती है। ठीक है, कहते हैं कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देनी चाहिए। अवाम ही तो है जो टैक्स देती है, अवाम ही तो है जो गवर्नमेंट को चलाती है। ठीक है, इस तरह की बातें करता था और अवाम उसकी फेवर में बोलता था। और इसकी दो चीज़ें मशहूर थी। एक थी किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट आपने टर्म याद रखनी है, किसी भी वज़ीर आज़म या सदर के साथ अक्सर अटैच हो जाती है। ठीक है, किचन कैबिनेट का मतलब होता है उन बंदों को अपनी कैबिनेट में रखना जिनको आप पसंद करते हो। ठीक है, आपका फेवरेट बंदा जो है ना, या बिलू वाइट बंदा कहते हैं, जो आपका फेवरेबल पर्सन होता है। ठीक है, उसको आप अपनी कैबिनेट में ले लेते हो। ये बंदा है फलाना, ये भी अच्छा लगता है मुझे जनाब, इसके ये मेरा दोस्त है, इसको मैं अपनी कैबिनेट में ले लूँगी। फलां बंदा मेरा रिलेटिव है, इसको मैं अपनी कैबिनेट में ले लूँगा। ठीक है, तो किचन कैबिनेट का काफ़ी ज़्यादा तस्वर आ गया, जिसने बहुत सारे बंदे अपनी फेवर के लेना शुरू कर दिए, क्योंकि इसको ज़्यादातर बंदे पसंद नहीं करते थे। बात इस तरह की करता था, तो इसकी फेमस थी किचन कैबिनेट। और दूसरी टर्म जो इसकी फेमस थी वो थी पॉकेट वीटो। वीटो मतलब वीटो पावर। ठीक है, पॉकेट वीटो, हर टाइम वीटो पावर अपनी जेब में ही रखता था कि नीचे कांग्रेस से कोई भी बिल आएगा, मैंने इसको वीटो करके वापस भेज दिया, उसको कैंसिल कर दिया। वो समझता था कांग्रेस में ज़्यादा जो लोग बैठे हैं वो एलीट क्लास रखी हुई है, वो जो बिल भेजते हैं मेरे पास वो एलीट क्लास के फ़ायदे के होते हैं, उससे गरीब आम को कम फ़ायदा होता है, इसलिए मैं उनके बिल जो है वीटो कर देता हूँ। तो वह हमें से खुश हो जाती थी, क्या बात है ना, ये इनकी बातें नहीं मानता। ठीक है, तो इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा फिर फेमस रहता है। और इसकी दौर में एक डिबेट शुरू होती है, वेबस्टर हाइन डिबेट, WEBSTER, वेबस्टर हाइन डिबेट। वेबस्टर कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जैसा कि पहले चल रहा था सदारती निज़ाम। ठीक है, और सारी रियासतें उस फेडरल के अंडर काम करेंगी। ठीक है, हाइन जो था
वो कहता था कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। एक स्टेट जितनी तरक्की कर सकती है दूसरी स्टेट को पीछे छोड़ सकती है, तो वो उसका अपना पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह होनी चाहिए। ये इनकी डिबेट्स दोबारा फिर शुरू हो जाती हैं और यही डिबेट जाके आगे वजह बनेगी सिविल वार का। मुल्क में डिबेट ही यही चल रही होती है। कोई स्टिल कह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सदारती निज़ाम जो है वो सारे इख्तियारात उनके पास होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास इख्तियारात कम होने चाहिए। दूसरे कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो नेशनल गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट है उसके पास इख्तियारात कम होने चाहिए। लड़ाई बेसिकली थी और इब्राहिम लिंकन के कत्ल के बाद जाके ये लड़ाई ख़त्म होती है, जब अमेरिका में स्लेवरी ख़त्म कर दी जाती है। 5 साल उन्होंने सिविल वार लड़ी आपस में, एक दूसरे को मारा है, ठीक है। जैसे 2 सूबे पाकिस्तान की एक साइड पे हो जाए, 2 एक साइड पे हो जाए, इनकी आपस में लड़ाई हो जाए, इस तरह लड़े हैं। इसको वेबस्टर हाइट डिबेट कहते हैं। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा ये इन पे बातचीत हुई, ठीक है। आवाम को पता चलना शुरू हुआ कि स्लेवरी हमारा इशू है, ठीक है। और इसीलिए नेशनल जारी बात है, जिन चीज़ों पे असम्बली में एक बहस शुरू हो जाती है और हमारे टीवी पे बहस शुरू हो जाती है आज के दौर में, ठीक है, तो अवाम के जहन में भी वही इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो असम्बली में उनकी कांग्रेस में ज़्यादा जो डिबेट चलती होती थी वो स्लेवरी पे, ठीक है। और वो कोई कहता था कि स्ट्रॉन्ग फेडरल होनी चाहिए, कोई कहता था वीक फेडरल होनी चाहिए। इन पे ज़्यादा चल रहा था, तो ये इशू अवाम तक ज़्यादा पहुंचता गया। अवाम ने इन मामलात में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। नॉर्थ वाले तो इस बात पे पक्के होते गए कि हमने जो है स्लेवरी ख़त्म करनी है, सारे बराबर हैं तो सबको बराबर रहना चाहिए, ठीक है, सबको वोट का हक भी होना चाहिए। और उसके बाद जो दूसरे थे साउथ वाले, वो कहते थे कि नहीं, हमारी तो ऐसे इकॉनमी नहीं चल सकती, हमारी जो काश्तकारी जो है उसके लिए स्लेव ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ काश्तकारी नहीं करनी है, उनको लेके जाना है, गंदम निकालनी है, उसको आगे जाके बेचना है, ठीक है। ये काम ये कौन करेगा? इतने भारी भारी बोरियाँ जो उठा के ले जाएंगे, अमेरिकन से नहीं उठाई जाती थी। ये जो अफ्रीकन थे, ठीक है, वो उनके हेल्थी होते थे, उनके कद काट ज़्यादा थे, बॉडी भी ज़्यादा थी, तो वो लोग सही एग्रीकल्चर करते थे, इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होती थी। जिधर 3 अमेरिकी काम कर रहे थे तो 1 अफ्रीकी काम कर रहा होता था, इसलिए वो कहते थे कि उनके लिए ये मशीनें थी, लोग नहीं थे। साउथ वालों के लिए जो अफ्रीकी थे सख्त जान थे, ज़्यादा हैवी वेट भी उठा लेते थे, सारा सारा दिन काम भी करते रहते थे, और देना क्या होता था, सिर्फ रोटी देनी होती थी, या रिहाइश भी क्या साइड पे दी होती थी। ये स्लेव है, उनको भी पता था हम स्लेव हैं, हमें वोट का राइट भी नहीं है, हमें बहुत सारी और भी जो हैं मुल्क में रहते हुए जो फ़ायदे होते हैं वो भी नहीं मिलते, ठीक है। तो स्टेट, अच्छा, बाकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, जो वेस्ट वाली साइड पे इन्होंने मूव करना शुरू किया, ठीक है, कौन सी रियासत कब आना शुरू होती है, वर्मोंट, ठीक है, वो सारी ये लिखे भी हुए हैं इधर नोट्स में ना। 1791 में जाके आती है, केंटुकी आती है 1792 में, ओहायो 1803 में, इलोनियस आती है 1813 में जाके, इंडियाना, मेन, मिजोरी, ये सारी रियासतें अब अमेरिका का हिस्सा बन चुकी होती हैं। तकरीबन 24 स्टेट्स बन गई हैं, ठीक है। अभी 26 स्टेट्स जो अमेरिका की और हैं, जो वेस्ट वाली साइड पे हैं, नॉर्थ वाली साइड पे हैं, उनको वो क्लियर करते हैं। अलास्का की जो स्टेट है वो पहले रशिया का हिस्सा था, ठीक है, वो अमेरिका रशिया से ख़रीदता है। अलास्का स्टेट जो है, अलास्का से रशिया बहुत करीब पड़ जाता है। वैसे तो हम देखते हैं रशिया और अमेरिका बहुत दूर दूर हैं, लेकिन ये इनकी स्टेट जो बेरिंग स्टेट दरमियान में आती है, ठीक है, बिल्कुल करीब पड़ जाते हैं वहाँ से। और अलास्का में मोस्टली क्या होता है, बर्फ़बारी है, बाकी उधर एग्रीकल्चर इस तरह की प्रोडक्ट या नहीं है, ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ एरिया, जैसा हमारा नॉर्दर्न एरिया